मन काया संत सहाय स्वभाव खंगराया। महाराज जी स्वभाव ही संत है, स्वभाव बनाए संत हो जाए। हाँ, असंत के परिणाम आने लगे, जैसे कर्म हो गए वैसे परिणाम आने लगे। दान की महाराज जी क्या महिमा है? दान तो धन है, रखा रखाया हुआ धन है। इसको जहाँ रखते हैं उसमें कीड़े भी नहीं लगते और 4 10 गुना मिला के वो अधिक आ रहा है। बात ये है, और उसे बर्तन में रख देंगे तो कीड़े लग जाएंगे, खत्म हो जाएगा। नहीं, दान देने से भक्त का क्या कल्याण होता भक्त का कल्याण होता है, आयु रोग ऐश्वर्य वैसा ऐसी समुदाहतम खड गुण सूर्य 6 गुण सौम्य गुण आते हैं। अच्छा। उसका धन सुंदर हो जाता है, परिवार सुंदर होता है, परिवार में हर प्रकार के सद्गुण आते हैं, जीवन कल्याण में होता है, आदि व्याधि उपाधि से बचा रहता है, इतना जरूर है। हाँ, चित्रकूट धाम में देखिए फटिक शिला है, फटिक शिला नहीं है माने राम सैया है। यहाँ पर भगवान आकर के रात में सोते थे, यह स्पष्ट दिख रहा है। एक तरफ ये राम जी हैं, जो राम जी हैं, ये राम जी यहाँ लेटे थे, बगल में जो जानकी जी करवट लेकर लेटे, बगल में धनुर्बाण रखा है। इस तरह से भगवान यहाँ 11.5 वर्ष रह करके तपस्या किया, साधना किया। तो ये स्पष्ट दिखता है कि देखो किस तरह भगवान जैसे लेटे थे, दर्द माने पत्थर भी देखो दब गया था, ये देखो स्पष्ट दिखता है ना। इधर राम जी थे, उस समय राम जी हमारे 20 फीट के थे, जानकी जी हमारी 16 फीट की थी। इस तरह से रहे तो भगवान राम जी यही प्रमाण होता है कि चित्रकूट धाम में रहे। चित्रकूट दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धाम इसलिए है कि रामचरितमानस में लिखा है कि पै हार फल खाए जब राम नाम खड़मास सकल सुमंगलदायक को सिद्धि करत। कहते दुनिया में ऐसा कोई धाम नहीं है कि जो 6 महीने के अंदर सिद्धि दे दे, 6 महीने के अंदर ठाकुर जी की अनुभूति कर दे, 6 महीने में ठाकुर जी के कुछ ना कुछ कामना पूरी हो जाए, सिद्धि प्राप्त। तो चित्रकूट धाम इसलिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धाम है, इसलिए चित्रकूट धाम में एक बार दर्शन के लिए जरूर आवे। यहीं से कुछ दूरी पर जो लक्ष्मण जी बैठ करके पहरा देते थे और वहीं पर पहरा देते थे। ये भी आपको देखो कुछ दूरी पर वो स्पष्ट दिख रहा है, वो टीला है और टीला में जो है लक्ष्मण जी बैठ करके, वो देखो जो दिख रहा है ना, ये टीला है, यहीं पर बैठ करके लक्ष्मण जी पहरा देते थे और राम जी लेटती थी। ये भी प्रमाण है कि चित्रकूट धाम में भगवान रहे थे। तो और फिर 26 तारीख महाशिवरात्रि है। उस दिन हमारे यहाँ महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर जी का अभिषेक करने का विचार है, और यदि आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो भंडारा भी करने का विचार है। इसलिए आप लोग मन वचन कर्म से संत सेवा जरूर करें। और एक चीज़ और, हम देखो जंगल ये भरतकूप है। इस भरतकूप का जो है जल पीने से सारे तीर्थों का जल का फल मिलता है। इसमें स्नान करने पर सारे तीर्थों के जल का स्नान करने का फल मिलता है। इसका जल घर ले जाने पर जो है तो सारे तीर्थों का जल का पूजा पाठ में इसका प्रयोग है। इसलिए एक बार भरतकूप आइए और इनमें स्नान हो सके तो स्नान करिए, आचमन करिए। आचमन करने के बाद इसका जल घर ले जाइए। और ये भरतकूप से फ़ायदा ये है कि इसमें सारे तीर्थों का जल है, इसलिए इसमें स्नान करने पर, आचमन करने पर, घर जल ले जाने पर सारे तीर्थों के जल का प्राप्त होता। क्योंकि भरत जी जब आए थे तो जितने सारे तीर्थों का जल था, आत्रि जी के कहने पर सारे तीर्थों का जल जो भगवान शंकर जी भगवान राम जी के अभिषेक के लाए थे इसी में डाल दिए थे, इसलिए इसका जल ले जाना चाहिए। और 26 तारीख को जो हमारे यहाँ भंडारा है उसमें आप लोगों का सहयोग की ज़रूरत है, और अधिक से अधिक आप लोग सहयोग करें जिससे विशाल भंडारा हो सके। और हमारा हर महीना जो है 1 या 2 भंडारा जरूर होते हैं, इसलिए आप लोग बढ़ बढ़ कर से इस भंडारे में सहयोग करें। और एक चीज़ और है, और जो महाशिवरात्रि है उस महाशिवरात्रि का शंकर जी के समान कोई दाता नहीं, और शंकर जी के समान कोई जो है कल्याणकारक नहीं। कहते शंकर भजन बिना नर भगत न पावे में मोर। कहते जब तक भगवान शंकर जी का आप जो है सेवा नहीं करेंगे, उनका भजन नहीं करेंगे, महाशिवरात्रि में जो है व्रत करें चाहे उपवास करें चाहे उनका पूजन नहीं करेंगे, तब तक भगवान शंकर जी जब तक खुश नहीं तब तक भगवान राम जी खुश होने वाले नहीं। इसलिए मन वचन कर्म से शंकर जी का अभिषेक करें। और एक चीज़ और बार बार हम कहा करते हैं कि जीवन में 2-3 चीज़ को अपना लो। पहला आपको क्या अपनाना है
कि जहाँ तक हो सके राम नाम का जप किसी अच्छे मारवी संत से पूछ करके राम नाम का जप करें, जिससे आपका कल्याण हो। दूसरा, संत सेवा करें। आप लोग किस दुनिया में किसी भी तीर्थ में चले जाएं, कोई भी सत्कर्म करें, जब तक आप संत सेवा नहीं करते हैं तो आपके सारे कर्म वैसे हैं जैसे कि पेड़, जैसे पेड़ जो है, पेड़ की जो जड़ है वो संत सेवा है, संत है, और जो शाखा पत्ती वो सारे तीर्थ व्रत है। क्योंकि क्योंकि 3.5 कोट तीरथ बस है, गुर चरणन में ल्यो जान, धोए के प्रेम से पीजे कह नानक। संत जो परम गुरु होते हैं, तो 3.5 करोड़ तीरथ जो संतों के चरणों में होता है। जब तक आप संत सेवा नहीं करेंगे तब तक आप दुनिया में सारे व्रत कर लो, उपवास कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, कितना भी पूजा पाठ कर लो, आप अधूरे ही अधूरे। खैर सत्कर्म का फल तो मिलता है, लेकिन उसका फल तो मिलेगा, लेकिन उसका कब तक वो फल तो मिलेगा। फल कैसे मिलेगा कि शाखा पत्तियों में आप खूब फल फूल डाल रहे हैं, खूब जो है पेड़ तो का सिंचाई तो कर रहे हैं, लेकिन जब माने जड़ में फल नहीं, वो जल में पानी नहीं डालेंगे तो एक समय ऐसा आता है कि समय आने पर सब सूख जाता। उसी तरह से आप तीर्थ व्रत उपवास पूजा पाठ सब कुछ करते तो हैं, लेकिन फल क्या? भगवान का दर्शन। और भगवान का दर्शन होता कैसे? संत की कृपा से होता है। तो आपका फल थोड़ी बहुत तो मिलेगा भाई, सींचेंगे कुछ देर तो वृक्ष हरा भरा तो रहेगा। लेकिन जैसे कभी कभी हम लाते हैं साग सब्जी लाते हैं, उसमें पानी छींटते रहते हैं, लेकिन कुछ देर तक तो हरा भरा रहता है, लेकिन हमेशा नहीं रहता। कुछ दिनों के बाद वो अपने आप सूख ही जाता है या सड़ जाता है। उसी तरह और जड़ में यदि वहीं पेड़ पौधे को यदि हम जड़ में लगा देंगे तो माने अनंत काल तक वो जो है माने हरा भरा बना रहेगा। उसी तरह संत की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक न भगवान का धाम मिलने वाला है, न भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होने वाले हैं, और न आपकी मुक्ति होने वाली है। तो इसलिए आप लोग मन वचन कर्म से संत सेवा करो। और हम संत सेवा इसीलिए करते हैं, भंडारा इसीलिए करते हैं कि इसी के माध्यम से आपका कल्याण हो जाए। हमारे गुरुदेव जी परमहंस श्री गंगा रामदास जी कहते हैं कि देखो, हम ईश्वर होने के बावजूद भी हमको धन संपत्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो है भवसागर से पार हो गए। लेकिन फिर भी हम यदि यज्ञ करते हैं, भंडारा करते हैं, जनता के कल्याण के लिए करते, कम से कम यही बहाना से संसार माने जनता लोग जो है दान करेगी, मंदिर बनाएगी, दान पुण्य करेगी, उससे क्या होगा? आपका कल्याण होगा। तो संत लोग कुछ भी अपने लिए नहीं करते, ये तुम्हारे लिए करते। और हमको भी देखा जाए, हमको क्या ज़रूरत है तुम्हारा भंडारा करने पर? क्या ज़रूरत है भगवान शंकर जी का अभिषेक? कोई ज़रूरत नहीं। केवल भजन से बढ़कर तीनों लोग में कुछ नहीं। यहाँ तक कि हम 4-4 घंटा 5-5 घंटा की समाधि लगाते, हमें कोई ज़रूर नहीं पूजा पाठ जब तक ये भंडारा करने कोई जरूर, लेकिन फिर भी आपके कल्याण के लिए करते। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हैं इन्हीं का आपका दर्शन भी कराएंगे, इनका सत्संग करेंगे। और महाराज जी का थोड़ा ठंडी का समय है, कुछ कंबल की महाराज जी को ज़रूरत है। ये महाराज जी ये कंबल 2-3 प्रकार के महाराज जी, साफ़ी है और कई चीज़ है। तो महाराज केला भी जैसे एकादशी का, हाँ, और ये एक साफ़ी है, आपके मन का आवे तो ले लीजिएगा, और नहीं तो अपने किसी न किसी। महाराज जी इसकी बंडी आप चाहें तो बना सकते हैं, जिसे बंडी नहीं होती है। और ये एक धोती और है, इसका भी मान लो आपको जब जैसी ज़रूरत पड़े प्रयोग कर लीजिएगा। थोड़ा ये महाराज जी गुड़ है तो इसको भी थोड़ा प्रयोग करें। और ये महाराज जी साबुन, कपड़ा साफ करने की साबुन ज़रूरत पड़ती ही रहती है। और ये जो है ये बहुत अच्छा क्वालिटी महाराज चावल है, आप चाहें तो इसको जो है माने खिचड़ी के रूमिया की। और ये शक्कर है बड़े दाने की महाराज। तो और ये मूंगफली आप कह रहे थे, मूंगफली अच्छी क्वालिटी वाली जो मूंगफली है। और ये महाराज जी आटा है कंपनी का, ये महाराज 6 महीने ये ख़राब नहीं होता है। तो आप चाहें तो इसको 6 महीने तक रख सकते हैं, जैसे मान लो जब जरूरत पड़ी बना लिए, नहीं तो रखा हुआ है। और ये आपकी कुछ दक्षिणा, ये छोटी सी महाराज जी दक्षिणा है। थोड़ा भक्तों का आशीर्वाद आप दीजिए, जो भक्त लोग बेचारे मदद कर रहे हैं। उनका नाम है संजीव राणा। महाराज जी संजीव राणा की तरफ से भगत था, वो उसने कहा कि वृद्ध संत जी को अपना एक कंबल आपको देना है, कुछ जो है साफ़ी या धोती या थोड़ा अचला वो बनाने के लिए, मंडी उंडी बनाने के लिए दीजिए। तो वो संजीव राणा को थोड़ा जो है आप आशीर्वाद दीजिए। और ये साफ़ी इसको अभी बाद में अभी रखे रहिएगा, बाद में भर लीजिए, चाहे यहाँ रख दीजिए। हाँ, आपके शरीर में काहे वजन रहे, बाद में अपना भर लीजिएगा। और क्या है, तो थोड़ा भक्त को आशीर्वाद दीजिए।
हजार हमारा गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। यही आशीर्वाद है कि इष्ट हनुमान है। जाति सृष्टि जब से उपजी तब से आज तक इसका न तो अंत हुआ मौनी महाराज, और इसको आगे भी इसी तरह से रहना है। तो भगवान साकेत धाम जाते समय हनुमान जी को कह गए हैं, पाई सुअवसर वचन, पाई सुअवसर पवन कुमारा, वचन कहे कृपाया गारा। भगवान जो वचन दिए हैं कि क्या वचन, चिरंजीव सुत रहाहु तुम। ये सरजू के तट पर साकेत धाम जाते समय अपना अधिकार भगवान सौंपे हैं पवन सुत हनुमान जी को। हनुमान जी प्रतिग्राम में स्थित हैं, हिंदू धर्म में घर घर में पूजित हैं। इसलिए हनुमान इष्ट तो मैं कहूँगा कि बहुत प्रत्यक्ष हैं, और हमने जो अपने जीवन में देखा, अपने शरीर में अनुभव किया, प्रयोग किया, तो हनुमान जी की सब लोग आराधना करें। और गुरु की माता पिता की इस संसार में कुछ भी कठिन नहीं। अब भय तो है ही नहीं, भय तो है ही। चिरंजीव सुत रहाहु तुम, जब लगी रवि शशि से, और तू ही सुमेरे सब मिट्टी है, दुस्तर कठिन कलेश। भगवान ने कहा चिरंजीव सुत रहाहु तुम, जब लग रवि शशि से, जब तक सूर्य चांद और शेष का अस्तित्व रहा है तब तक तुम रहो हनुमान। तुम्हारा स्मरण करने मात्र से ही दुष्ट मिट्टी है, दुस्तर कठिन कलेश, कठिन से कठिन कष्ट दूर हो जाएंगे। मेरा काम एक जगह और आया है प्रसंग, वो थोड़ा सा एक मैं कोई प्रमाणिक पुस्तक में तो नहीं पढ़ा, नहीं कहूँगा कि उसमें भगवान ने कहा कि मेरे काम अब तुम करना हनुमान। तो बताएं हनुमान दास हैं, अथवा हनुमान भगवान है, अथवा हनुमान ब्रह्म है। तो मैं तो यही कहूँगा कि माता पिता गुरु इष्ट, इनके अलावा कोई नहीं संसार में। तो जिसको जीना संसार में रहना है तो विश्वास करके तप करें, भोग न करें। भोग से जीवन नष्ट है। 10 साल 20 साल भोग करेगा तो अनिवार्यता ही इतनी जरूरी है। तप के लिए शरीर मिला, बिन तप तेज की कर विस्तारा, और जल बिन रस की होए संसारा। रस की उत्पत्ति बिना जल तप तो कोई नहीं है। तो अब क्या कहा जाए, अब हमारे जो मनोज प्यासी भैया हैं, इनके यहाँ से माँ बात निकलने लगी थी। ये 5वां साल हमने कहा था 3-5 साल के लिए होता है, इससे अधिक नहीं होता है। आयु को बढ़ाना हनुमान जी को अधिकार है, गुरु को, माता पिता को, और तो कोई आयु देता नहीं, ये आप जानते हैं। ये प्रत्यक्ष अनुभव की बात है, प्रयोग की बात है। अब पता नहीं 5 साल उनका भी पूरा नहीं हुआ, 4 साल तो पूरे हो चुके हैं। वो जो J8 था निकल गया J8, अब ये J8 आएगा तो 5 साल पूरे हो जाएंगे। अब इन्होंने पता नहीं क्या किया, अंगले अपना बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। मुझको तो लगता है महाराज जी अच्छा एक चीज दोष हो गया है महाराज जी, लोग बात 4-6 गुरु करते हैं, विडम्बना ये है। अब बताइए इसमें क्या दोष दिया जाए। अच्छा इसमें भी पाप लगता है हमारा, घोर पाप। भाई क्या है कि जैसे हमने एक गुरु बना लिया, आपको हमने मान लिया, आपने आशीर्वाद दे भैया तेरा कल्याण हो जाए, तो वो तो मैंने आशीर्वाद तो मिल गया। अब क्या हुआ कि आपके प्रति अश्रद्धा होने को दूसरे का गुरु बना लिया, तो जो आपका आशीर्वाद है भाई, जब श्रद्धा रहेगी तब तो आशीर्वाद फलेगा। लोग शिक्षा लेते हैं लेकिन प्रयोग अनुभव नहीं लेते हैं, बीच में ही गुरु का सानिध्य छोड़ के भाग देते हैं। देखिए पूरा होना चाहिए किसी चीज़ के, शिक्षा क्षेत्र है, पढ़ाई है, जैसे बीमारी, जब तक पूरा कोर्स नहीं होगा तब तक बीमारी नहीं जाती। हाँ, इसी तरह से शिक्षा क्षेत्र है। अब बिना गुरु के तो महाराज जी कुछ भी होने वाला नहीं है। गुरु के बिना कुछ नहीं। और एक चीज़ और बता दूं मैं, कोई संत ही कर सकता है अनुष्ठान किसी का कल्याण, बाकी जो संकल्प का धन लेते हैं पंडित लोग, ये कुछ भी नहीं कर सकते। हनुमान जी ने राम कार्य किया है, परमार्थ स्वरूप है हनुमान। परहित बस जिनके मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। जब लंका को जानते थे कि सुंदरकांड में हर जगह है, हर सही उनको हो रहा था। महाराज जी महामृत्युंजय जप है, क्या इससे आयु बढ़ती है क्या? वो ठीक है, वो ठीक है, उसको कोई आचार विद्वान करेगा। अच्छा। देखिए हम ये बताते हैं जो संत लोग हमारे करते हैं,
और जो संतों की वाणी है साच सरल, हम सीधे सरल तरीके से चले महाराज जी। पाया निषादो मृत्युंजय के विषय में कहा, पाया निषादो शशि शेखरो माम गंगाधरो रक्षत मानसी चे, गौरी पति पातु निशावसाने मृत्युंजयो रक्षति सर्वकालम। लेकिन देखिए आज आचार्यों पर पंडितों पर हमारा विश्वास छूट चुका है, क्योंकि ये संकल्प से धन लेते हैं, इनमें लोभ है। कोई संत मूर्ति हो महाराज जी, संत मूर्ति हो, गुटखा खाएगा, कोई मोबाइल देखेगा, ठीक से मंत्र का उच्चारण नहीं करेगा। 7 दिन पहले से जो परित्याग 7 सीढ़ियाँ जो हमारे संत समाज में बताई जाती है तो इन लोगों में नहीं है। नहीं है। इसीलिए रामायण सब लोग पढ़ते हैं, रामायण में लिखा है 100 बिन संत सदगति 100 बिन संत न काहू पाई। संत को ही जो गुरुपुत्र है उसी को ही सदगति प्राप्त हुई है। शुरू से आज तक की परंपरा है महाराज जी। देखिए, और हमारे पास में धन है तो हम मजदूर लगा के चाहे जितनी रामायण कहलाए चाहे जितनी पूजा कराए उसका वो सब निष्फल जा रहा है। तो कोई ऐसा जुजबी गरीब संत जो होगा जिसके पास में प्रयोग अनुभव होगा उसी को अपने कर्म पर भरोसा है और वही कुछ कर रहा है। महाराज जी उम्र कितनी है प्यासी जी की? इनकी प्यासी जी की इनकी उम्र अभी 50 साल की नहीं हुई। तो इनको रोग क्या है? कैंसर वाला। कैंसर है? कैंसर हंसमा बाल निकल रहा था। अरे राम राम। तो वो अभी बाल बच्चेदार है। ये हमसे 4 साल पहले मिला, इनके हंसमा बाल निकलने लगे थे। अच्छा, हाँ, इसका मतलब 4th वाला लास्ट वाला है? लास्ट वाला था। तो अब इन्होंने हमसे बताया तो हमने कहा हमें अंदर से खुशी हो रही थी कि कुछ भी नहीं है, ये हनुमान भक्त है, भटका हुआ है, कई गुरु बनाए इन्होंने। देखिए ये जो कहना अपने सामने की बात हमने पहले भी बता दिया कि बिगड़ कहाँ रहा है, विश्वास नहीं हो रहा। तो बताइए क्या होता पहले? उसका महाराज जी एक उपाय तो हम करवा सकते हैं। हाँ। एक हमारा शिष्य है, वकील साहब है, उनको हनुमान जी से उससे डायरेक्ट बात होती रही। बहुत से कोमा में व्यक्ति वो जज साहब चले गया था, 1 मिनट के अंदर उसको मैंने ठीक कर दिया है। इतनी उसमें शक्ति है। लेकिन उसका अब भाई संपत्ति वाला तो अभी उसमें तो हनुमान जी कहेंगे भाई जमीन खरीद के हनुमान जी का मंदिर बनाओ। भाई अब कम से कम करोड़ों 50 लाख का खर्चा, 50 लाख की या तो जमीन दे दे या तो मंदिर बनवा दे हनुमान जी का, और हमारा जो ट्रस्ट है उसमें आप जोड़ दे। यदि वही 50 लाख रुपया खर्चा करने को हो या जमीन देकर मंदिर बनवाने की हिम्मत हो तो उससे तो भाई डायरेक्ट हनुमान जी से बात होती है। तो हनुमान जी से प्रार्थना करके उसको बचा सकता है। उपाय है, बचा तो सकते। लेकिन वो इतना देखो आजकल महाराज जी कोई इतना करने को तैयार भी तो नहीं होगा। विश्वास नहीं करने के लिए तैयार है, लेकिन किसी को अपने कर्म पर भरोसा नहीं रहेगा। महाराज एक चीज मान लो ठीक हो जाने के बाद भी व्यक्ति फिर बाद में नहीं कर रहा था। यही विडम्बना मुझको सता रही है। अरे तो वो जो होता है ज़्यादा तो हमने नहीं देखा, लेकिन 3-5 साल के लिए आयु बढ़ जाती है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन आपने जो बताया उनके पास में प्रयोग अनुभव बड़ा है। हाँ, कोमा से जज वकील को निकाल करके जीवित कर दी, इतनी शक्ति उसमें। भाई हनुमान जी से उससे डायरेक्ट बात हो, भाई सीधा हनुमान जी से कहेगा भाई तुम्हारा मंदिर बनवा रहा, तुम्हारा कर रहा है, कुछ कृपा करो, उसको तो इतना कहना है। हिंदू धर्म में महाराज, लेकिन अब वो 50 लाख रुपया ना उसे खर्चा करना है और ना वो वकील साहब को सुनना है। क्योंकि भाई देखो क्या है, मौत अच्छी 50, भाई हमारे पास 10 बीघा जमीन मोटी, 1 बीघा यदि चली जाए हमारा जीवन बच जाए वो ठीक है कि मर जाना ठीक है। जैसे हमारे पास 3 प्लाट है मोर, यदि हमको मौत सामने अच्छी लगी, कोई ऐसा किडनी खराब हो, कैंसर, डॉक्टर कह दिए कि मरने मरना, हाँ निश्चित है। अब इतना डॉक्टर जैसे कह दिया तो अब हमको ये है कि आप नहीं बचेंगे। तो उसमें यह है कि 3 प्लाट है, चल भाई 1 प्लाट हम बेच करके मैंने कि मंदिर बनवाने की जरूरत पड़े, कुछ भी बनवाने की जरूरत पड़े, यदि हाँ अच्छा उसमें सत्कर्म भी है। मान लो एक मोटी बात, मर भी जाओगे तो हनुमान जी का मंदिर बनाओगे, उससे तुम्हारी गति भी तो हो जाएगी। पहली बात तो गति हो जाएगी पूरे कुल की। यदि कुल का मोह है तुम्हें सताए रहा है इंसान को कि मेरी संपत्ति जा रही है, तो कुल का उसमें उद्धार भी कल्याण उद्धार भी। भाई देखो तुमने, हम ये नहीं कहे, हम महाराज जी 6.5 फीट चौड़ी हनुमान जी की मंदिर और 11 फुट ऊंचाई पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर का बयाना में दिया, मंदिर मूर्ति बन रही है। अब मंदिर बनने के लिए हमको जगह नहीं मिल रही महाराज जी। अब जगह हमको मेन रोड, अच्छा मेन रोड में चाहिए, या रोड में मिला चाहे वो रोड में मिला, मेन रोड हाँ। अब भाई पयासी जी उनके पास हो सकता कि जमीन भी हो वो रोड में, मेन रोड में अब नहीं है। तो खैर इनके पास इतना पैसा है, खरीद भी सकते हैं। तो ये खरीद करके जो है मैंने अच्छा मनोज भैया की बात है ना, उनके पास में तो सिमरिया में है, यहाँ भी शायद कहीं। अच्छा हाँ, तो वो यदि ऐसा कर सकें कम से कम जो है 4-5 बीसवा तक जमीन हमको दे दे तो उसमें देखो
हनुमान जी की मूर्ति है, तुम्हारे द्वारा उसकी प्रतिष्ठा होगी। केवल जमीन खरीद करके ट्रस्ट के नाम आपको लिखना पड़ेगा। भाई देखो भाई, कोई करेगा तो कुछ तो लेगा ही। मैं ये नहीं करूँ तुम मेरे नाम लिखो कि दुनिया में 3 लोग हैं इनके घर के। अच्छा। माल धनी आदमी है, गरीब नहीं है, समझ रहे? तो आप उनसे बात करिए। देखिए मैं उसके घर तो नहीं जाऊंगा, नहीं कभी जैसे बच्चे कभी वो यहाँ आश्रम में आया कि कहीं रास्ते में मिल गया। ये मुझको आमंत्रित करते हैं, इनकी जब माँ खत्म हुई 13वीं में निमंत्रण दिया है इन्होंने मुझको, मैं गया, तब से मैं इनके घर नहीं गया, रास्ते में मिल गए तो ठीक है। लेकिन आप यदि मिलते हैं, प्रश्न करते हैं तो मैं जरूर कहूँगा आप हमारे पास एक बार उसके भाई देखो, उसमें एक प्रश्न रहेगा कि पहली बात क्या है कि इनकी जो समस्या है हम वकील साहब से कहेंगे। यदि वकील साहब गारंटी लेते हैं हनुमान जी पूछ कर, यदि हनुमान जी कहते हैं हम ठीक कर देंगे, तब हम इनको कहेंगे भाई ज़मीन खरीद करके आपको हनुमान जी की मूर्ति पधारना है, सीधी बात। यदि हनुमान जी हाँ बोलेंगे तो, और यदि हनुमान जी कह देंगे नहीं भाई ये इसको नहीं बचना है, तो फिर हम हामी कर नहीं भरेंगे। भाई जब हनुमान जी मना कर देंगे, भाई मौत निश्चित, हनुमान जी मना कर दिए तो हम क्यों भरेंगे, कुछ तुमसे लेंगे। यदि हनुमान जी कह दिए कि नहीं हम ठीक कर देंगे, तब तो हम कहेंगे भैया 50 लाख की ज़मीन खरीद के 4-5 बिस्वा ज़मीन खरीदो, हनुमान जी की मूर्ति पधारो, हमारे ट्रस्ट के नाम तुम कर दो, अब आपको ठीक होना। भाई हनुमान जी कहते तो ठीक है, होना है। तो यदि ये इतना स्वीकार करते हैं, तब तो फिर हम वकील साहब के माध्यम से, हनुमान जी के माध्यम से पूछ लेंगे, इनके बारे में पूछेंगे। भाई आगे इनसे नहीं कहेंगे तुम इतना खर्चा करो, आगे ये पूछेंगे जैसे इनके मन में, जैसे हम पूछेंगे कि भाई मान लो तैयार हो जाएगा, मुझे तो विश्वास है। हाँ तो तैयार हो जाएगा, परम स्वतंत्र तो हाँ कोई बात। यदि वो 4-5 विश्व, वो रोड में 4 विश्व, ये रोड में हमको 2 विश्व दी थे, ये रोड चलो है विश्व, 4-5 विश्व जमीन देने को तैयार। और जमीन है, मान लो जमीन है तो जमीन। अच्छा, यहाँ इनकी थी जमीन तो बिक गई है। नहीं मेन रोड में, वो वाली बाईपास रोड, मेन रोड इनकी निकल चुकी। अच्छा। 3 लोगों की थी, राजू त्रिपाठी की थी, इनकी थी मनोज गुप्ता की। अरे अभी जमीन है, वो इधर उधर करके तमाम ले ले। देखो जिसको बचना है वो खरीद भी लेगा दोबारा। राजू त्रिपाठी से हो सकता है इनका आपस में लेन देन है। देखिए मैं चर्चा करता हूँ, तो कल मंगल है, कल शायद तो वो आएगा। अब मैं आज यहीं रुका हूँ, अब मैं नहीं जाऊँगा उनके त्यागी जी के यहाँ 2-3। तो हमारा तुम नाम बता दे ना कि मौनी जी के यहाँ तुम चले जाओ, हम उनसे पहले चर्चा कर लेंगे कि भाई देखो यदि आप इतना करने को तैयार हैं तो हम वकील साहब से पूछेंगे, वकील साहब हनुमान जी से पूछेंगे आपके बारे में। यदि वो कहे, हनुमान जी कह दिए कि आप ठीक हो जाएंगे, तब आपको जो है कम से कम जो है 4-5 बिस्वा जमीन खरीद करके हनुमान जी के माने जमीन खरीद कर हनुमान जी की मूर्ति आपको पधारना है। मंदिर बनाओ चाहे ना बनाओ, जमीन दे देंगे तो मंदिर बन ही जाएगा। भाई मूर्ति तो हम ले ही लेंगे, केवल माने जमीन का, और चल मूर्ति भाई मान लो 2 लाख हो गया, तो मूर्ति और हनुमान मंदिर तो धीमे धीमे बने। यदि इतना वो तैयार होते हैं तो फिर हम वकील साहब से पूछ कहेंगे कि वकील साहब अब हनुमान जी से आप पूछिए, यदि इनका ये कैंसर ठीक होता है गारंटी से, तो हम जो है इनको आग्रह करें भाई काम करो आप। और यदि हनुमान जी मना कर देंगे नहीं हम करेंगे, तो भाई हम क्यों उनके संपत्ति पैसा लेंगे। भाई एक मोटी बात है, हम क्यों लेंगे, क्यों कहेंगे तुम हमारे में दे। तो इतना ही इनको हिम्मत हो तो हमारे पास आप भेज सकते हैं, हम उनको, मैं उनसे चर्चा करूँगा कल हो आएगा चाना वाना लेके। अच्छा यहाँ आता है, यहाँ आज मैं 1.5 महीने 2 महीने में आया हूँ। कल आया हूँ यहाँ रहने के लिए, 2 महीने वहाँ था, ठंडी थी मनोहर दास जी के यहाँ। कल वहाँ का भंडार हो गया, कल शाम को यहाँ आया हूँ। मैं कहा कुछ दिन यहाँ रहूँगा। अच्छा वकील साहब हमारे कई लोगों की है, कम से कम वो जो है 1-2 ने, कई लोग, एक वो जज था वो बताया ना कोमा में चला गया, डॉक्टर ने कहा 10 मिनट के अंदर तुझे मरना, अचानक भगवान की प्रेरणा पहुंच गया। संत ब्राह्मणों ने क्या नहीं बता दिया। जैसे वो गया, हाथ पकड़ा, हनुमान जी का नाम ले, 1 मिनट नहीं हुआ महाराज जी बिल्कुल ठीक हो गए। डॉक्टर का ऐसा चमत्कार तो जीवन में कभी हमने देखा नहीं। और जज यहाँ भंडारा करने को तैयार, लेकिन जज का पैसा शुद्ध होता नहीं है, तो हनुमान जी मना कर दे, जब मंदिर बनेगा वो सहयोग करेगा। हाई कोर्ट का जज था, कोई अरे गहरे का जज नहीं। और ये तो महाराज जी क्या हुआ कि अपनी सारी प्रॉपर्टी, कम 3 बीघा जमीन करके, क्या है वो महाराज जी जब बचपन में था तो हनुमान जी की जो मूर्ति नहीं था, डंडा से हनुमान जी की मूर्ति को मारा था, पीटा था हनुमान जी को। तो हनुमान जी नाराज हो गए, तो उसको ऐसा माने कष्ट दिए, 10 साल से वो परेशान था। उसका रोग माने बवासीर का रोग हो गया, नाना प्रकार पर खेती, 3 बीघा जमीन भी बिक गई। हमारे यहाँ कम से कम 50 लाख की वो जमीन बेच चुका, बिल्कुल महाराज जी ठीक नहीं हो। फिर हनुमान जी एक दिन उसके सपने में गए बंदर रूप में, कहा ऐसा करो वकील साहब आएंगे उधर से, उनके चौड़ों में तू गिर जाना। तो वो उसकी पत्नी जाकर उनके चौड़ों में गिर गई, तो कुछ पूजा पाठ बता दिया। महाराज 3 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो गया, दवाई वाई खत्म हो गया, वो जो बवासीर वो भी खत्म हो गया, उसको ऐसी कृपा हो गया कि सब कुछ शांति उसको मिली। ऐसे चमत्कार उसके रोज कुछ ना कुछ करता रहता।
और हनुमान जी से डायरेक्ट बातचीत होती है। यदि ऐसा माने देखो भाई क्या है, हम तभी किसी को इतना लंबी चौड़ा के लिए कहेंगे जब व्यक्ति करे। भाई जब हनुमान जी का आदेश हो जाएगा तब आपको खरीद करके जमा को करना है। हाँ, और यदि भाई देखो अच्छा पहले हम ठीक भी करवा दें तो आज यहाँ के लोग तो जानते हो कल कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये बड़े विचित्र होते हैं यहाँ के पंडित हैं। यही नहीं, अच्छे लोग महाराज, अच्छे अच्छे लोगों की मुकर गए, हमें मालूम। हाँ, मुकर गए कितने लोग। एठिया महाराज जी यहाँ सुकाड़ का भगत था महाराज, लड़का गरीब था, दोनों लड़का हमारी कृपा से, गुरुदेव जी कृपा से सरकारी नौकरी पा 70-80 हज़ार रुपया पा। और हम कहते साल में एक भंडारा तो कर दे। कहे महाराज जी हमारा काम हो गया, अब तुम्हारी हमें क्या जरूरत है। महाराज जी ना कभी चित्रकूट आते, फोन तक नहीं उठाते साले। तभी तो विपत्ति के जाल में आदमी फंसता है, विपत्ति में नहीं फंसता, विपत्ति के जाल में फंसता। अब एक महाराज जी लुगाई आई, कहे मैं प्रधानी जीत जाऊं, मेरे चरणों में आकर के रोने लगी। भगवान के पास महाराज जीत गई, दोबारा आई भी नहीं भाई। भाई उससे हमने कहा कि तू एड भंडारा, वो अपने मुख से कहा। बता दो महाराज जी, ये कुछ प्रारब्ध कर्म, कुछ वर्तमान कर्म है। अब क्या है कि आशीर्वाद दुआ तो सत्य है, लग गई तो जो पूर्व जन्म में प्रकट नहीं हुआ इस जन्म में प्रकट हो जाता है। नहीं समझे हैं। और जो उसको भी धरती में बीज पड़ा है, इसमें पानी नहीं डाला गया तो इसमें अंकुरण नहीं आया, यहाँ पानी पड़ गया था, अंकुरित हो गया। तो महाराज जी किसी न किसी प्रकार का आशीर्वाद दुआ किसी माने निस्वार्थ संत का होता है और वही प्रकट हो जाता है, कुछ नहीं हो। अच्छा ये क्या बड़े लोग महाराज पाप भी बहुत करते हैं, इधर की जमीन उधर उधर विश्वास नहीं है, देखने के लिए बड़े हैं ये, समझ है को विश्वास नहीं करें महाराज जी। अधिकतर जो जितने बड़े लोग होते हैं अधिकतर पाप कर्म ज्यादा करते हैं, विश्वास नहीं। हाँ, अब देखो एक राम जी का नाम सुने हो, मेरा 5 लाख रुपया नहीं धोखा करके, देखो दोनों किडनी खराब हुए मर गए। अभी पता है आपको, वो श्याम भाई, श्याम की वो एक दिन बैठा था मंदिर में, आपसे मैंने चर्चा नहीं की तो मेरे साथ कितना धोखा। अब एक गुर्दे में चल रही है, उसका भी जीवन समाप्त है। नहीं वो मर चुका, राम जी ने मर गए। वो तो नहीं, ये मीरा पत्नी पितनों की खराब है, एक गुर्दे में चल रही है। अच्छा मुझे नहीं पता है, मुझे जब दिया है इसलिए। अच्छा महाराज जी क्या, मैं एक दिन बैठा था। अच्छा बता रही थी क्या? हाँ, क्या बता रही थी? तबीयत खराब है, और तबीयत कहाँ तक चले, एक गुर्दे में कब नहीं। एक दिन उससे जाना, चुपचाप कहना कि मौनी जी को आप दोनों पति पत्नी मिलकर के धोखा दी। इन्होंने क्या किया, कहा हम गारंटी लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, आप जो 5 लाख रुपया देकर ही ज़मीन की रजिस्ट्री करवा लीजिए, हम आपको जो है जो ज़मीन में कब्जा करवाएं आपको देंगे। तो ये पति पत्नी लड़के सब मिलकर के हमको जबरदस्ती धोखा दिया। आज तक कोई समझौता करने को तैयार नहीं महाराज। फिर सुनिए ना, फिर क्या हुआ कि महाराज जी मैंने इनको 5 लाख रुपया देकर रजिस्ट्री करा लिया, वो ज़मीन किसी और की थी और इन्होंने कब्जा, और ज़मीन महाराज जो पहले किसी को बेच चुका था वो व्यक्ति ने, तो अब उसमें कब्जा तो मान लो ये स्टे लगा दिया तो कब्जा नहीं था, तो वो क्या है रजिस्ट्री तो ये करवा दी जुक्ति मुक्त, पूरा पैसा भी महाराज जी ले लिए, गारंटी भी लिए कि यदि हम कब्जा नहीं कराएंगे आपका पैसा वापस कराएंगे। तो महाराज जी न ज़मीन हमको मिली न एक पैसा मिला, और ये इसकी पति पत्नी दो, जबकि हमारे रिश्तेदार ही लगते हैं, रिश्तेदार हैं ये राम जी और राम जी की पत्नी, लेकिन इतना बड़ा धोखा दिया। तो कभी आप जाइएगा तो पूछिएगा महाराज जी वो जो मौनी बाबा जी थे उनके साथ उनकी ज़मीन उमीन की कहीं धोखा करके जो है तुम और तुम्हारे पति ने 5 लाख रुपया भी ले लिया, जो तुम्हारे बहनोई को कैंसर नहीं हो उनके माध्यम से, और वो बेचारे बहुत दुखी हैं, वो तुमको बताओ महात्मा के साथ ऐसा ऐसा किया, तो इसीलिए देखो तुम्हारा पति भी मर गया और तुम भी भोग रही हो, तो अभी तो मौका है उनका पैसा वापस कर दो। कभी ऐसा वो नहीं वापस कर, 10 रुपये वापस करने वाली नहीं है, और यही सब हो गया। बहुत बड़ा प्रभाव हो, थोड़ा थोड़ा वो तो पहले का था, लेकिन ये भी बहुत बड़ा कारण बन गया। तो इस तरह से महाराज मेरे साथ ये पति पत्नी बहुत बड़ा धोखा दिया। कोई मोहनी महाराज कागज का रुपया साला चला गया। हाँ, अपने माई बाप मिल गए, अपने को गुरु मिल गए, अब बस अब पूरा आया है। ये आएंगे साले सब जाते रहेंगे, आपका कहीं बाल बाका होने वाला नहीं है। आपके ऊपर कृपा है, नहीं जो गया सो गया। ये पूर्ण काल भगवान आपको दिया है, इससे बड़ा तो मुझे अब कोई समझ में नहीं आया, लेकिन यह कि प्रारब्ध तो था ही, तब तो ये दे रहे हैं कर रहे हैं। अच्छा महाराज मैं इसलिए उनको थोड़ा संकेत कर रहा हूँ कि मान लो मेरा जैसे पैसा वापस कर दे, मंदिर बन जाए या जमीन कहीं दे, कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए। जान तो महाराज महाराज जान तो लड़का वो क्या बना है, ये शमशान घाट है ना, ये फटिक, इसका महाराज जी ये कौन सा प्रेत होता है, चंडाल प्रेत बना है समझ लो।
होते हैं। महाराज जी इसको चाहे भागवत सुनाओ, कुछ करो राम जी का, उसका उद्धार ही नहीं होगा। इतना भयंकर प्रेत बना। नहीं होता चंडाल प्रेत, चंडाल प्रेत का मतलब है जो मरते हैं ना, वहीं जाकर उनका जो हड्डी होता है उसको चबा करके जीवित है। एक चीज और बता दूं, चंडाल क्यों बन जाते हैं? इन्होंने पिता को ही गुरु मान लिया। सामने की बात है। खैर वो तो गुरु दूसरे कुल का होता है, कोई योग ब्रह्मा संत होता है। नहीं वो तो जो है, अब देखो, त्याग नहीं, अब हम देखो निश्चल महात्मा है। अब हमारे साथ तुमने पूरी महाराज अपनी जमीन बेच करके महाराज पूरी प्रॉपर्टी का पैसा दे दिया था। 5 लाख रुपया से माने 5 साल पहले माने रखता था महाराज। आप जाया करते थे, मैं देखा था, कई बार देखा हूँ कि आपसे विशेष घनिष्ठता है, घनिष्ठता थी। और उनको भी मैं जानता था महाराज इतना विश्वास, किसी को रोकने में सब इतना विश्वास कर, वो कह दे कि आंखें मूंद करके यहाँ पैसा फेंक दे, मैं आंखें मूंद कर महाराज पैसा दे दिया। मैंने, मुझे इतना विश्वास था कि मेरे साथ ये कभी धोखा नहीं करेंगे। तो इस तरह से चलो वो छोड़ को सत्संग में आते हैं। महाराज जी इस समय क्या हुआ कि अच्छा हमारे जो वकील साहब हैं वो जो अभी चर्चा करते हैं, तो महाराज जी कैसा भी भूत प्रेत हो, तंत्र मंत्र हो, हाँ मैंने जैसे शनि की बाधा है, पितर दोष है, इस तरह की कोई भी समस्या होता है तो जैसे शनि की बाधा है, पितर दोष, इसका तो अनुष्ठान कराना पड़ता है। क्योंकि भाई देखो शनि की 7.5 चल रही, तो जब शनि को अनुष्ठान, वो महाराज अंडारा भंडार शनिदेव खुश नहीं होते जब तो उनके नाम से जो है आहुति लेते हैं, आहुति लेते, आहुति का मुहूर्त होता है, मुहूर्त में लेते हैं। लेकिन भंडारे का भी अपना महत्व होता है। भंडारे में भी 27 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह हैं, 27 9 36 का आंकड़ा है। 36 वर्ण जब इकट्ठा भोजन करते हैं 36 प्रकार के लोग, तो इनकी पूजा हो जाती है। भंडारा भी अपना महत्व है, इसलिए तीर्थ स्थान में भंडारा पूरा होता है। 36 वर्ण एक गांव देहात में जन्मभूमि में नहीं मिल पाते, कहीं विरोध है, कहीं कुछ है। तो यहाँ दौड़ के सब आ जाते हैं, दौड़ के अब मिल जाते हैं, यहाँ पूरा हो जाता है। तो वहाँ जो 2 लाख रुपया खर्च करें तो 2 लाख यहाँ का 10,000 5,000 रुपया उतनी कीमत के बराबर हो जाता है। ये आपने बहुत गूढ़ रहस्य बताया, समझ रहे हैं, ये अंतर है। और यहाँ अब कोई विरोध भी नहीं है, यहाँ विरोध, यहाँ जोड़ने में महात्मा जात के 36 महात्मा है, अभ्यक्त है, दरिद्र नारायण है। महाराज जी अब न कहवाइए, समझ रहे हैं, लोगों को विश्वास होना नहीं, मिथ्या भाषण है, कितना कहा जाए है। अच्छा बताइए, गुरु का ही त्याग, गुरु त्यागात भवेन मृत्यु, मंत्र त्यागात दरिद्रता, क्यों दरिद्रता ना, क्यों अकाल मृत्यु न हो। गुरु त्यागात भवेन मृत्यु, मंत्र त्यागात दरिद्रता, गुरु मंत्र परित्यागी रौरवं नरकं व्रजेत। चित्याग नुस्तस्य क्रोध गर्व विवर्जिता है, द्वैत भाव परित्यागी तस्य दीक्षा विधि। जिसका त्याग चित्त हो, कुछ ईश्वर के प्रति, माता पिता गुरु के प्रति। देखिए क्या बता दूँ, यहाँ हमें भक्त बहुत मिलते हैं, लेकिन भाई से विरोध है, माँ से विरोध है, गुरु से विरोध है, गांव बस्ती में विरोध होते हैं। यहाँ करके निषिद्ध गुरुओं के चक्कर लगाते हैं, निषिद्ध गुरुओं का पूजन करते हैं, कहते बड़े भक्त, फिर उसका छोड़ करके फिर तीसरे चौथे के चक्का लगाने लगे, टाटी घाट चले जाओ, यहाँ वहाँ चले जाओ। मैं बस आस्था कहीं नहीं उनकी आस्था कहीं नहीं होती। अच्छा एक चीज़ और मारे जो ब्राह्मण गुरु को छोड़कर नीच गुरुओं के चक्कर में ज़्यादा ये पढ़ते हैं। निषिद्ध गुरु शिष्य दुष्ट संकल्प दूषित है, ब्रह्म प्रलय पर्यटन पुर्याद मर्तम। अब समझ लीजिए, जो निषिद्ध गुरु का सेवन करता है वो ब्रह्म प्रलय के पर्यंत तक मनुष्य योनि को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए पर भी यदि वो जाति हिंसा में प्रवेश करता है और इस स्वरूप में आकर के अपमानित करता है, तो गुरु तुम करत हूँ करत गुरु सानिध्य भाष, उसको वही गुरु को उपदेशित करने लगता है, तुम तय कहने लगता है। अरण्य निर्जय जैसे समूहित ब्रह्म राक्षस, वही निर्जल मरी हुई भूमि का ब्रह्म राक्षस होता है। जी बताइए। प्रत्यक्ष और अकाल मृत्यु तो उसको अब मरना ही मरना है, क्योंकि गुरु से द्रोह हो गया। गुरु से तो उसके भले यहाँ लिखा है 100 साल की उम्र, लेकिन गुरु के बिना तो चमत्कार ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उसको अब जो है आधे उम्र में ही अब मरना तय हो गया। जैसे यहाँ कितने उदाहरण देख रहे, कहने से नाम लेके किसी का नाम नहीं। अब ये देखने लायक है कि वास्तव में कर्म फल है कि तो सत्य है। तो महाराज जी आप सत्य कहे कि लोग क्या करते हैं महाराज जी, आज आपको गुरु बनाएंगे, फिर जाकर दूसरे को गुरु बनाएंगे। आस्थावान नहीं, आस्थावान है। और अच्छा महाराज ये चीज़ मैं देख रहा हूँ,
विशेषकर जो यहाँ तो जो ब्राह्मण है ना, वो ब्राह्मणों को नहीं पूज रहे हैं, और माने जैसे दूसरी जात के नहीं होते, नहीं, उनके पीछे दौड़ रहे हैं। कितने को गिनती माँ बाप से दुश्मनी है, भाई से दुश्मनी है, तो कहे दशा तो बुरी आएगी है, और फिर बुद्धि खराब होती, बुद्धि खराब होगी तो नीच का तो सेवन अच्छा करना एक ही चीज, पड़ेगा। अब उनको देखे वो धोनी ताप रहे हैं, ये अब ये नहीं पता है वो धोनी कौन जात का क्या है, ऊपर धोनी ताप रहा है, उनके चरणों में जाकर उसमें पटक दिया। बैठे हैं, ठीक है, ठीक है, लेकिन अब ये देखना है कि कैसा होना चाहिए, किसके दर्शन होने चाहिए। तो वास्तव में जो पात्र हो, योग्य हो, आसनस्था शयना, आसन में स्थित हुआ हो, संस्था शयन में हो, शयन कक्ष में हो, शयना है आसनस्था शयना, गच्छतिष्ठन् तो पीवा, चलती हुई अवस्था में हो अथवा चाहे बैठी हुई अवस्था में, से हम आप बैठी हुई अवस्था में, अश्वारूढ़ा गजारूढ़ा, हाथी वाहन सवारी पर हो, चल रहे हैं, सब सफ़र कर रहे हैं, अश्वारूढ़ा सुसुप्ता जागृत तो पीवा, सोती हुई अवस्था में चाहे जागृत अवस्था में हम, गुरु मंत्र मुखे ऐसे, जिसको गुरु वाणी पर ही भरोसा है, गुरु जिसके मुख